चाहे बेगम साहब। चाय रख दिए तो जाइए ना, जाके आप भी आराम कर लीजिए। वो बेगम साहबा, 2-3 दिन से मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। बोलिए क्या बात है। वो आपको तो पता है, मिकाल बाबा को तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ। मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज है, ये तो आप जानती हैं ना। अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको जो बात भी करनी है प्लीज जल्दी से कीजिए और मुख्तसर कीजिए। मैंने कहा ना, मैं बहुत थकी हुई। देखिए, वो लड़की जितने दिन भी इस घर में रही है, वो मिकाल बाबा के कमरे की तरफ ऐसे देखती थी जैसे उनसे कुछ पता नहीं क्या कुछ हासिल करना चाहती है। क्या वाकई? अरे, एक दफा तो वो अपने हाथ से कॉफी बनाकर मिकाल बाबा के कमरे में भी ले गई थी। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं बेगम साहिबा। वो शक्ल से भी तो कितनी मासूम लगती थी, किसी शरीफ घर की बेटी लगती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अपने मिकाल बाबा के लिए ये सब कहेंगी। इसका मतलब है जब तक वो इस घर में रही, मिकाल को फांसने की कोशिश करती रही, और जब वो अपनी चाल में कामयाब ना हो सकी तो शादी वाले दिन उसने ये सब तमाशा किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम देखना, मैं उसके घर जाकर उसकी खबर लूंगी। ये घर का चैन सुकून बर्बाद करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। आज उसका वलीमा भी हो गया। दौलत इन अमीरजादों के कैसे कैसे ऐब छुपा देती है। कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, इनका गिरबान नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी को इतना ढीला क्यों छोड़ रखा है? हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। घर पे कोई मसला तो नहीं हुआ? अम्मी को कुछ नहीं बताया अभी तक, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। तुम्हारे हवाले से तमाम बुटीक्स पर बात फैल गई है। कौन सी बात? यही कि तुम पहले मैम कुलसूम की बुटीक पर काम करती थी और फिर उनके बेटे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? देखो, मैम कुलसूम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें मशहूर कर दी, और तुम्हें किसी भी बुटीक में जॉब मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि शायद नामुमकिन हो। क्या छत में छेद करने का इरादा है? अरे महारानी साहिबा, कब तक ऐसे लेटी रहोगी? मैडम की तुम्हारे बेटे की शादी कल खत्म हो गई, क्या आज बुटीक नहीं खुलेगी? अजीब अमीरों के चोंचले। शादी वहाँ हो रही है और मातम का ऐलान यहाँ हो रहा है। अम्मी पैसे दे, अम्मी बैलेंस चलवाना है। और बात सुन, अगर तेरी मैडम तुझे पैसे ना देना तो मुझे बताना, अगर वो छुट्टियों के पैसे काटेगी तो मैं जाके ना उसकी चुटिया से उसको पकड़ूंगी। और सुन, इस घर में जो सोने की ईंटें लगी हुई है ना, उनमें से बेटा एक ईंट तू निकाल ले और वो ईंट निकाल के मेरे सर में मार, ताकि मेरा तो खात्मा हो इस घर से। अमल बाजी, आप ही पैसे दे दें, मोबाइल में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। यार सीधा सीधा बोल दें, आपने भी मुझे पैसे नहीं दे। फालतू में बोल के अपनी इज्जत खराब।
क्यों किया मैंने उसके साथ ऐसा? मुझे मोहब्बत पर एतबार नहीं था, किसी लड़के पर एतबार नहीं था, फिर मैं इस हद तक उसके साथ क्यों गया? उसके साथ ये सब करने के बाद मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ? आदिल, आदिल।